पुलिस नहीं कर सकते ये। नहीं, लेकिन ये तो पुलिस ने, अब देखिए फौज ने रास्ते तो नहीं, मेरा कितना हैदराबाद की ट्रैफिक कितना ऐसा ट्रैफिक कब भी जाम हुआ है ना, फौजी आए हुए हैं, उन्होंने बोला दस्ती। Okay guys, we have reached Iqbalabad. We're going to have breakfast here. दिखाते हैं आपको ब्रेकफास्ट कैसा है यहाँ का। आपको बताऊँ कि ज़िंदगी में पहली मर्तबा जब मैंने आइसक्रीम खाई, आप यकीन कीजिए मैंने कम खाई थी, मेरी शर्ट ने ज़्यादा खाई थी। अस्सलाम वालेकुम, राइस विद हैदर में खुशामदीद। आज हम बिल्कुल पॉलिटिक्स पर बात करने नहीं जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ कराची से लाहौर और मैंने इंतखाब किया है फैसल मूवर्स की एग्जीक्यूटिव प्लस बस का। कैसा रहेगा सफ़र ये मैं आपको बताता रहूँगा और इसके साथ साथ ये भी आपको बताऊँ कि 15 घंटे का ये सफ़र बताया गया है अकॉर्डिंग टू द टिकट, लेकिन उमूमन ऐसा होता है कि 15 घंटों में फैसल मूवर्स पहुंचाती नहीं है। देखते हैं आज क्या होता है। इसके साथ साथ हाँ, किराया बहुत ज़रूरी है कि आपको मैं बताऊं कि फेयर क्या था। तो जो 9 सीट्स हैं इस गाड़ी की, उनका जो फेयर है वो है पर सीट 7,500 रुपये और बाकी जो सीट्स हैं उनका है पर सीट 5,500 रुपये। तो चलें जी, अल्लाह करे कि सफ़र बहुत अच्छा गुजरे। आप भी दुआ कीजिएगा और फिर गपशप करते हैं। ओके गाइस, हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर लिया है और ये जो मनाज़िर आप देख रहे हैं ये सोहराब गोट कराची के हैं और हमारी जो मंजिल होगी वो तो डेफिनेटली लाहौर होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और हम जो पहला स्टॉप करेंगे वो हैदराबाद का स्टॉप होगा। ये आप बस के अंदरूनी मनाज़िर देख रहे हैं। इस वक्त कराची का जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत गर्मी है, लेकिन बस में अल्हम्दुलिल्लाह एसी चल रहा है और गर्मी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कराची में बढ़ती जा रही है। पंजाब से जो दोस्त कॉल करते हैं वो यही कहते हैं कि जनाब आप तो साहिल समंदर पर रहते हैं, आप तो बड़े अच्छे मौसम में रहते होंगे, वहाँ तो गर्मी होती ही नहीं होगी चूँकि समंदर के साहिल पर है कराची। और हम भी ऐसे ही समझते थे, जब से हम कराची में आए हैं तो हमें पता चला कि यहाँ समंदर या साहिल समंदर का कोई मसला नहीं है, यहाँ पर फुल गर्मी होती है और आप जनूबी पंजाब की गर्मी को भी भूल जाते हैं। हमें मिला है ये बॉक्स, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो लीजिए, सबसे पहले तो हमें लेज़ दिखाई दे रही है और ये क्या है भाई, अरे ये क्या है जी, ये है कपकेक और इसके साथ साथ लेज़ और इसके अलावा क्या है, बिस्किट भी दिखाई दे रहे हैं। ये हैं जी सुपर बिस्किट्स और ठहरिए अभी कुछ और भी है। कहाँ है भाई, कहाँ है? और ये है मक्खन बादामी।
हैदराबाद एंटर होने से पहले एक लंबी कतार है यहाँ पर, ये ट्रक्स की और टैंकर्स की जो आप देख रहे हैं। और ये पीछे बहुत सी गाड़ियाँ जो हैं वो रुकी हुई है। हमारी गाड़ी है फैसल मूवर्स की। और यहाँ पर तकरीबन 30 मिनट से हम लोग वेट कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर टेस्ट चल रहा है, इसकी वजह से रोड ब्लॉक है और बड़ी बुरी है। न जाने कब तक इसी तरह यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा। एनीवेज़ जी, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कब ये रास्ता खुलता है और हम हैदराबाद की जानिब जाते हैं। हैदराबाद यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है। ये रोड क्यों बंद है? रोड क्यों बंद है? स्कूल वालों को मारा है या ऐसा ही कुछ है इशू, और जिसकी वजह से ये लंबी कतार है। और ये मेन रोड है जो कि कराची से हैदराबाद जाती है। और यहाँ पर ये टैंकर्स वाले और गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले और पैसेंजर बसेस जो हैं वो यहाँ पर इंतज़ार में हैं कि कब ये रास्ता जो है वो खुले। तो हमारे यहाँ प्रोटेस्ट में तो हम खुद कफ़ील हैं, वो मैदान सियासत हो या फिर पब्लिक इश्यूज़ हों, ह्यूमन राइट्स हों। तो हमारे यहाँ जो एहतजाज का भी तरीका जो है वो नहीं है। अब इतनी लंबी लाइन है, पता नहीं कहाँ से लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं, अंग्रेज़ी वाला भी और उर्दू वाला भी। अब देखते हैं जनाब कि कब ये रास्ता जो है वो खुलता है। तो मीनवाइल हम इधर आए हैं, एक पेट्रोल पंप है लेकिन यहाँ पर आई थिंक इट्स नॉट फंक्शनल। और यहाँ पर एक ट्रक शॉप है, वहाँ पर हम देखते हैं कुछ अगर इस इंतज़ार की जो शिद्दत है उसको कम किया जा सके। ये सुभान अल्लाह मार्ग, बहुत ही ज़बरदस्त नाम है जी, सुभान अल्लाह मार्ग। देखते हैं सुभान अल्लाह मार्ग पे क्या मिलता है। ये जी यहाँ ड्रिंक्स हैं और ये crisp material. What should we take? I think why not this one? तो ये रहते हैं और इसके अलावा चीज़ें हैं, टॉयज़ भी हैं यहाँ पे, बॉल्स हैं। ये तो हमारे किसी काम के नहीं हैं, हम इस उम्र से गुजर चुके हैं। ये डॉल्स ये टॉयज़ हमें बचपन याद दिलाएंगे। ये लेमन माल्ट है जो ज़मान पाक से मिली थी और कहा गया था कि ये शराब की बहुत नहीं। एनीवेज़ हमने ये लिया। इसके अलावा ये मटीरियल भी है। ये 40 और 20 से रखने स्टार्ट। परफ्यूम भी है, की चेन्स हैं। तस्वीर भैया सैमन टी, चलें हम ये ले रहे हैं। Okay guys, we are stuck at हैदराबाद, इनफैक्ट बिफोर हैदराबाद, क्योंकि यहाँ पर वकील एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने रोड ब्लॉक कर रखी है और दूर दूर तक ट्रक्स एंड बसेस हमें दिखाई दे रहे हैं और लोग यहाँ पर ज़लील हो रहे हैं। तो
दिस इज़ हाउ वी प्रोटेस्ट। तो इनफैक्ट ऐसे प्रोटेस्ट से ऐसे एहतजाज से जिनके ख़िलाफ़ एहतजाज होता है उनको तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो पब्लिक है वो ज़रूर ज़लील ख्वार होती है, और हम भी हो रहे हैं। तो आप करेंगे जल्दी। यही हो सकता है जी, रोड तो खुलने का नाम नहीं ले रही, तो इसी पे गुजारा करना है। गाइस अभी तक हम हैदराबाद नहीं पहुंच सके हैं क्योंकि रोड ब्लॉक है, और इसी दौरान हमारी मुलाकात हुई है मोहम्मद एजेंसी से, हमारे दो दोस्तों के साथ। और बड़ा खूबसूरत ट्रक है ये, इस ट्रक का अमला है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीनुल्लाह। ऊंचा बोले ना, माइक दूर है। मेरा नाम समीनुल्लाह। समीनुल्लाह। हाँ, तो आप कहाँ से हैं? हम मोहम्मद एजेंसी। मोहम्मद एजेंसी से। तो अभी तो जिला हुए पहला मोहम्मद एजेंसी। अच्छा, तो अब कहाँ होते हैं आप? हाँ, हम उधर ही है ना। अच्छा, तो यहाँ क्या कराची क्या माल लेके आए? हाँ, सीका लाए। अच्छा, तो ये कितनी देर से बंद है रोड? ये तकरीबन हो गया ना, 5-6 घंटे से बंद है। ऐसे बंद है लोगों को। तो ये कौन है जालिम जिन्होंने बंद किया हुआ है? ये वकीलों ने बंद किया ना, लोड गाड़ी है ना। अच्छा। 6 रुपये जोर है, 11 मिनट है। वकीलों ने बंद किया हुआ हाँ, है। वकीलों ने बंद किया ना। अभी तक हुकूमत कोई नहीं आते। आप ड्राइवर हैं इस ट्रक हम के? ड्राइवर है इस ट्रक वाला ना। अच्छा, तो मोहम्मद के बारे में कुछ बताएं आप। वहाँ कौन सी ज़बान? पश्तो बोली जाती है? हाँ, कुछ तो बोले। पश्तो बोली जाती है। हाँ, खाने कौन से ज़बरदस्त हैं मोहम्मद के? हम तो सौगातें कौन सी हैं ज़रा बताएं। जैसे कराची की बिरयानी है, हमारा मोहम्मद रोश है। की मोहम्मद की कौन सी चीज़ है? हमारा रोश गोश्त नहीं है, गोश्त। अच्छा, हम उसे रोश क्या कहते बोलते हैं ना। हैं? अच्छा, हाँ, और मौसम कैसा है आजकल मोहम्मद का? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है ना। और वैसे हालात कैसे हैं? अमनो अमान हो गया? बहुत जबरदस्त चलते सब। जबरदस्त हो गया। बहुत जबरदस्त। पहले तो हालात बड़े ख़राब थे हाँ, वहाँ पे। पहले तो खराब है, अभी तो बहुत जबरदस्त। तो किसने सही किए हालात? बस हुकूमत ने सही किया। फौज ने? हाँ, फौज ने सही किया सब कुछ। सही। समीनुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और भी हमारे साथ दोस्त हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैंने देखा नहीं, मैं वैसे अस्सलाम वालेकुम कह रहा था। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? ताज मोहम्मद। ताज मोहम्मद, बड़ा प्यारा नाम है। आप भी मोहम्मद से हैं? जी जी, मोहम्मद इनके साथ ही हैं? हाँ, एक ही। ये ट्रक आपका ही? जी। बड़ा सजाया हुआ है माशाल्लाह आपने ये ट्रक। माशाल्लाह। आपको पता है ये ट्रक आर्ट जो है हमारा, ये जो बैल बूटे बनाते हैं, बेल बूटे, अच्छा ये बड़ा फेमस है उधर वेस्ट में। अच्छा। और ये एक जर्मन सफ़ीर होता था, हाँ, उसने अपनी गाड़ी जो है ना, अच्छा। उसके ऊपर ये ट्रक आर्ट करवाया था। तो ज़रा बताएं हमें कुछ मोहम्मद के बारे में। नाम आपने ताज मोहम्मद बताया ना? मोहम्मद लोग मेहमान नवाज लोग हैं। मेहमान नवाज लोग। मेहमान नवाज लोग हैं और अपना नमाज अपना अच्छे काम जो है ना कर रहे हैं। लगता है असर की नमाज यही हाँ, होगी आप? हर वक्त नमाज है अपना, बस नहीं, मैं ये दूसरे कह को रहा हूँ कि आज असर की इधर दावत ही भी होगी। देते हैं दूसरे को। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये रोड बंद है, हाँ आज असर की नमाज इधर ही होगी। हाँ, नमाज तो इधर ही पढ़ना। आप जमात करवा दीजिएगा। जुमात इधर ही करेगा इंशाल्लाह। लेकिन आप दुआ करिए उधर खुल हमारा जाए। गांव में ऐसा नहीं होएगा। अच्छा, ऐसा होएगा ना तो दस्ती रास्ता खोल जाते हैं आदमी, बड़े बड़े लोग आते हैं, क्यों बंद किया भाई, हट जाओ, रास्ता खोलो। नहीं हैदराबाद ऐसा में, बोलता है। हैदराबाद में कुछ बड़ा आदमी है ही इधर नहीं। बड़ा का आदमी किधर है, तो अभी खोल जाता ना। अगर बड़ा कोई होता कि क्यों लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, ये तो अच्छा। तकलीफ है मुसलमानों को दे रहे हैं। आजकल मोहम्मद का मौसम कैसा है? मोहम्मद का मौसम इंशाल्लाह ठंडा है। अच्छा, आप कह रहे थे सही मौसम में आप बारिश हो गया। पाक फौज की कोई बात कर रहे थे। पाक फौज को कुछ बात नहीं की है। पाक फौज को नहीं, आप चाहिए कह रहे थे चाहिए ना, कह रहे ये भी ये मसला है ना, ये पाक ये फौज फौज का काम थोड़ी है, ये तो पुलिस का काम है। पुलिस नहीं कर सकते ये। नहीं, लेकिन ये तो पुलिस ने, अब देखिए फौज जब ने भी देखो, रास्ते तो नहीं। मेरा कितना सर्विस हो हैदराबाद गया, की ट्रैफिक कितना फौज। ऐसा ट्रैफिक कब भी जाम हुआ है ना, फौजी आए हुए हैं, उन्होंने खोला है दस्ती। नहीं, पुलिस से डरते नहीं ये लोग। ये भाई बता रहे थे कि अब अमन हो गया वहाँ पे मोहम्मद में, तो वो किसकी वजह से हुआ? हमारे फौजियों की वजह से। फौजियों की वजह से। लेकिन ये जो हालात है ना, ये जिस किस्म की इधर हालात एहतजाजी सही यहाँ नहीं है। चाहिए वैसे डंडा ही। इधर और हिसाब है, आगे और हिसाब है, इस तरफ और। ये कितना सिंध हमें में- तो 1 घंटा हुआ यहाँ सिंध आए में हुए। आप उसूल कितनी देर नहीं से- है, सर, आप सिंध- कितनी देर से?
इधर इधर घंटे तक घंटे 3-4 घंटे हो गए, ये हैं जी हालात। 3-4 देखें। घंटे हो गया। कोई तो पूछने वाला नहीं है। 3-4 घंटों से वकीलों ने बंद किया हुआ रोड। हाँ। मेन रोड है यहाँ पे और कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ से गुजरने का, तो कतारें लगी हुई बहुत हैं। तकलीफ तो है, ताज साहब बहुत। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मेहरबानी। जी, बहुत। ये हैदराबाद बाईपास है और ये वकील हैं जिन्होंने बाईपास बंद कर रखा है। देखिए ये लेटे हुए हैं और पीछे यहाँ आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, लंबी लाइन है गाड़ियों की। This is the state of Pakistan. Look at this. They are enjoying, and hundreds of people, including children, women, are waiting in their vehicles. Right now we are traveling from Sakhar to Rahim Yar Khan on motorway. Let's have a look outside. This is a shrine or mosque? No, I think it's mosque. This is some abandoned filling station. There are dates trees. Fields. We're almost 5 hours late because of the lawyers' protest in Hyderabad. It's 5:41. So in the morning, looking at the nature is just super. Yeah. Some bushes, then dates trees, and poles of cellular companies. बचपन में हम जब ऐसा मंज़र देखते थे तो हम ये सोचते थे कि शायद जो दरख्त हैं या दीगर चीज़ें हैं वो भी हमारे साथ चल रही हैं। तो बाद में जब हमने फ़िज़िक्स पढ़ी हमें अंदाज़ा हुआ कि भाई वो अपनी जगह पे मौजूद है, एक्चुअली आप चल रहे हैं। ये जो गार्डन नज़र आ रहा है आपको, इसे गार्डन कहेंगे ऑर्चर्ड कहेंगे, ये आपने मुझे बताना है। ये भी डेट्स का था, खजूरों का। और ये देखें, ये क्यारियाँ बनी हुई और ट्रैक्टर भी आपको नज़र आया होगा यकीनन। जूम एक नदी है। ये लगता है खजूरों में ये इलाका जो है वो खुद कफील है। वो देखिए दोस्त, फिर खजूरों का बाग। यहाँ पर पानी, ये तालाब है। जैसे तालाब पानी के होते हैं, मुझे वजाहत करने की क्या ज़रूरत है। फिर ये खजूरों के बाग आ गए जनाब। और ये जैसे ही हम रहीम यार ख़ान एंटर होंगे तो ये खजूरों के जो बाग हैं ये किन बागात में बदल जाएंगे बोला बताएं? आमों के बाग में। ये बहुत खूबसूरत मंजर है, देखिए
आमों के बाग का सॉरी खजूरों के बाग का मंज़र। तो आमों का सीज़न जो कि आने वाला है, तो वो मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, किसी ने लिखा था कि मैंने अपने मुल्तान के दोस्त को मैसेज किया कैसे हो, तो उसका रिप्लाई आया कि दोस्त अभी आम कच्चे हैं तो शायद अभी आम जो हैं वो कच्चे हैं। ये एक इकलौता घर नज़र आया हमें, इतनी दूर दूर कोई घर नज़र नहीं आया, या इक्का दुक्का कोई आबादी नज़र आती है। ये एक छोटी सी आबादी, love that because I'm a villager। ये फिर एक तालाब है, वो दूर एक फैक्ट्री भी है, आई थिंक सो इट्स राइस फैक्ट्री, वो गोट की कैनाल, ये राइस फैक्ट्री, वेरी गुड राइस फैक्ट्री। मुझे ऐसे ही लग रहा है राइस फैक्ट्री, आई डोंट नो है या नहीं है। ऐसा मंज़र इस वक्त आपको दिखाकर और ख़ुद देखकर मुझे वो रोमांटिक पोइट्स, इंग्लिश के रोमांटिक पोइट्स याद आ गए, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज और इकबाल की पोएम भी, नमूद सुबह। ये मोटरवे है सक्खर से रहीम यार ख़ान की जानिब, हम रवां दवा हैं 5 घंटे की ताख़ीर से। ये छोटा सा ट्यूबवेल है, काश मैं आपको दिखा सकता, शायद नहीं आया। आई एम नॉट गुड एट शूटिंग, सो माफ़ कीजिएगा। वो फिर खजूरों का बाग, इट्स गुड, आई एम एंजॉयिंग। ओह लुक एट दिस, oh my god, look at this guys, wow, great, ज़बरदस्त। बहुत ही घना बाग था। अभी तक हमने जितने बाग देखे हैं, वो एक मस्जिद भी, जितने बाग हमने देखे अभी तक, उन सब में से घना बाग ये था जो अभी हमने देखा। That's great, nature at its best। फिर खजूरों का बाग, I'm really enjoying, even after waiting for 5 hours at Hyderabad bypass and bearing a bunch of people कि जो रोड पर सोए हुए थे और स्मोकिंग कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, और उन्होंने सैकड़ों लोगों को हॉस्टेज बनाया हुआ था। दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ नो रूल ऑफ लॉ। खैर जी, हम नेचर इंजॉय करते हैं, छोड़ें यार। लेकिन देखें, ये छोड़ें यार की वजह से तो आज हम यहाँ तक पहुँचे। नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल। आप देखें वहाँ पे, मैं व्लॉग में ऐड करूँगा वो वीडियो भी, कि चंद लोग हैं यार, मुट्ठी भर लोग हैं, दे आर स्लीपिंग ऑन द रोड, हाईवे को ब्लॉक किया हुआ है, द ओनली हाईवे। और हम जब वहाँ से आए हैं, निकले हैं, तो हम भी कोई मुतबादिल रूट बड़ी मुश्किल से लेके निकले हैं। उस वक्त तक एहतजाज जारी था और आखिरी इत्तला तक जारी ही था। ट्रक्स एंड बसेस एंड it was pathetic. Look at this. Wow. These are fields, ख़ास किस्म की कल्टीवेशन हुई है। लेकिन देखें, मुझे ये खजूरों के बाग जब आते हैं तो कुछ और मैं देख ही नहीं सकता, इतने खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए, ये देखिए, वाह। काश कि हमें ये पता हो कि ये कौन सी किस्म की खजूर है। मुझे जहाँ तक लगता है पाकिस्तान में, हमारे इलाके में, साउथ पंजाब में जो खजूर है
It's quite different from the dates that come from Iran or from Saudi Arabia. It's quite different. कोशिश करूँगा कि अपने नेटिव जो मेरा सिटी है वहाँ से कुछ देखिए. You can observe the fruits as well. Bunch of fruits. That's great. Oh my God. हैदराबाद की सारी जो थकावट थी ना, लिटरली वो दूर होगी बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटिफुल सीन्स. वंस अगेन ये खजूरों की तरफ लाइन में वो देखें. that is a shrine. This is not a mosque, shrine it is. Often in South Punjab and in Sindh, the shrines have a dome and mosques don't have a dome. गुंबद जो है वो ख़ासा है हमारे यहाँ साउथ पंजाब में और सिंध में श्राइन्स का. वैसे तो अब देखें मसाजिद के भी गुंबद होते हैं. शाही मॉस्क का गुंबद है. और ये कौन सा टोल प्लाज़ा है? दैट इज़ पन्नू आकिल टोल प्लाज़ा. वो देखिए दिस पन्नू आकिल से मुझे कुछ याद आ रहा है. वन ऑफ माय अंकल्स यूज्ड टू बी हियर. he was serving in Pakistan Army and now alhamdulillah his son is serving in Pakistan Army as an officer. Just reminding and recalling. I'm traveling from Karachi to Lahore and right now I'm almost an hour away from Sadiqabad. And I think Sadiqabad is the first city when we enter in Punjab. So right now we are in Sindh and we are going to enter Punjab. So let's have a look outside. ये बाहर मंजर है. Oh my God! It started from green, lush green trees. ये कल्टिवेटेड फील्ड है और ये जो आप इसमें देख रहे हैं एक ख़ास तरीक़ा है कल्टिवेशन का जो पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए होता है. वरना आपको एक लेवल्ड फील्ड नज़र आता है, लेकिन ये लेवल्ड फील्ड नहीं था. ये देखिए पंजाबी में इसे कहते हैं खालियाँ बनाकर कोई भी चीज़ काश्त करना. तो ये शीशम का दरख्त है. मुझे लगता है कि ये मोटरवे के साथ साथ जो सक्खर मुल्तान मोटरवे है इसके साथ साथ अगर सबसे ज़्यादा हम शेरी ट्रीज़ की बात करें तो वो शीशम ही के हैं. जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि आई एम अनएबल टू recall the name of this tree in English, but I know that its botanical name is Dalbergia. Yeah, Dalbergia shishu. Some people say shishu and some people say sisu, so it is Dalbergia. ये देखें ये शेडी ट्रीज़ हैं और ये बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लगाए हुए हैं. और ये बीच में एक व्हीकल भी आती है, ये लाजमी आती है. ये देखें ये है जी एक रेवट. और माय गॉड बकरियों का रेवट था. चलेंगे. ये आप जो देख रहे हैं ना ये तूड़ी है और इट इज़ पर्टिकुलर नेम फॉर दिस स्ट्रक्चर जो अभी आपने देखा. इसे हमारे एरिया में इसे धड़ कहते हैं. वो धड़ नहीं, इंसान वाला धड़ नहीं, इसे धड़ कहते हैं कि जब तूड़ी को इकट्ठा करके उसको ऊपर से एक लेप दे दिया जाता है ना ताकि बारिश से ख़राब ना हो, तो उसे धड़ कहा जाता है. ये मस्जिद आपको नज़र आ रही है? एक सेकंड वो देखिए मस्जिद, या छोटी सी मस्जिद नज़र आ रही है. और ये फिर भैंसें नज़र आ रही हैं हमें.
क्या ज़बरदस्त मंज़र है यार। और ये आई थिंक सो कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये फ़िश फार्म्स हैं। ये फ़िश फार्म्स हो सकते हैं, लेकिन नहीं, पानी बहुत गहरा होता है। ये तो मुझे लगता है कि ये एक्यूमुलेटेड वाटर है। ये पानी जस्ट जो है ना वो जमा हो गया यहाँ पर। और ये अगर आप देखें तो ये मैं आपको बता रहा था, ये बिल्कुल लेवल्ड फील्ड आपको नज़र आ रहा है। इसमें काश्त हो चुकी है। लेडीज़ आर ऑल्सो वर्किंग ओवर देयर इन द फील्ड्स। और फिर ये एक तालाब था, ये ट्यूबवेल आप देख रहे होंगे यकीनन। और वो दूर दूर तक आपको दरख्त ही दरख्त नज़र आ रहे हैं। अगेन फार्मर्स काम कर रहे हैं, लेडीज़ एंड जेंट्स। यानी ये अब काम का वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले हम जब बात कर रहे थे तो हमें लोग खेतों में काम करते नज़र नहीं आ रहे थे। बट राइट नाउ वी कैन सी दैट men and women are working in the fields. या बच्चे भी। ये एक किसान सर पे सिंधी टोपी पहने जा रहे हैं। फिर हमें मैंने अभी ऑब्ज़र्व किया है कि अब जो खजूर के दरख्त थे ना, और खजूर के जो बागात थे वो कम हो गए। ये कोई नहर है, लेकिन सूखी हुई नहर है। ये भैंसें आप देख रहे हैं, भैंस का बच्चा देखें। ओह माय गॉड, ओह वी मिस्ड इट। ये इक्का दुक्का अब हमें खजूर के दरख्त जो है वो नज़र आ रहे हैं। ओह, बच्चे भाग रहे हैं, इंसान के बच्चे भी और बकरी के बच्चे भी। दे आर प्लेइंग टुगेदर। ओके गाइस, वी हैव रीच्ड इकबालाबाद। We're going to have breakfast here. दिखाते हैं आपको ब्रेकफास्ट कैसा है यहाँ का। इसके साथ साथ यहाँ सोन हलवा भी है एंड हाफिज़ मौलाना अब्दुल वदूद का मुल्तानी सोन हलवा। बट यू कैन ट्राई इट व्हेनेवर यू कम हियर। क्या जी मैं आता हूँ उस तरफ। एनीवेज़, यहाँ पर अभी तो कुछ आसार नहीं है नाश्ते के, तो मीनवाइल हम देख लेते हैं कि इस टर्मिनल पे क्या क्या है। स्टार्ट फ्रॉम that side and let's have a look. This is our bus we are traveling in, and if you go to this side, this is waiting area. Not bad. See, it's a clean and 92 News is tuned here. Special movers. Moonways. I think there is any kind of collaboration between vessel movers and Moonways. This is the entrance, and this is mosque, right? And this is washroom area. This is the main gate, and there's a tuck shop as well. So we can just check it out. मुल्तानी सोहन हलवा। वैसे तो आप पूरे पाकिस्तान में हाईवे पर जब ट्रैवल करते हैं तो आपको तरह तरह के सोहन हलवे मिलते हैं मुख्तलिफ़ नामों से, लेकिन हाफिज़ वन इज़ वेरी फेमस। अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू? And this is the tech shop. Oftenly everything is there which can be in a tuck shop. These are toys, these are body sprays, perfumes and the other items. And this is the area with Lay's and other stuff like that. These are again toys.
and these are toys, these are balls, and again toys. So the preference is given to the toys. So this is the tuck shop again. सोहन हलवा, इसकी प्राइस क्या है सोहन हलवे की? 1000 rupees per kg is the price, which is not too expensive by the way. These are nuts. Okay, that's good. So as our bus is being cleaned over there, and as the breakfast is not ready yet, so let us charge phone and then I'll show you what is there in breakfast. Thank you. Okay guys, this is the area for breakfast. नाश्ता यहाँ पर सर्व हो रहा है और सफाई की सूरत हाल आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे नाश्ते में क्या है? ओह, नाश्ता आ चुका है। नाश्ते में क्या है? नाश्ते में एक पराठा है और चने हैं और हलवा है। बट आई हैव ऑल्सो ऑर्डर्ड जूस, एप्पल जूस। अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं। तो ये है जी यहाँ पर नाश्ता। सफाई की सूरत हाल बहुत बेहतर होने वाली है। सो आई एम गोइंग टू एंजॉय माय नाश्ता। सी यू आफ्टर द ब्रेकफास्ट। ओके गाइस, हमने नाश्ता कर लिया है और अब हमारी गाड़ी है तैयार जाने को। वो सबसे पहले हमारी ही गाड़ी है तैयार खड़ी है। ज़ाहिर है मुसाफिर पहले ही 5 घंटे लेट हैं, तो इस वजह से जल्दी जाना चाह रहे हैं। तो अब हम चलते हैं जनाब अपनी बस में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। द गाय हु वाज सिटिंग हियर, उसने मुझे कहा था कि उनसे बात कीजिएगा, लेकिन अब वो यहाँ पे हैं नहीं, चूँकि इसलिए हम उनसे बात नहीं कर सकते। तो ये है हमारी गाड़ी, हमारी बस, और सफ़र ने करा दी हमारी वाकई बस। लेकिन इसमें बस का कोई कसूर नहीं है, बस ने कुछ ऐसा नहीं किया। तो अच्छा है वैसे ओवरऑल ये जो स्टेशन है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जो डाइनिंग एरिया है उसमें ज़रूरत है कि जी बिल्कुल, क्यों नहीं है। और हमारे जो कैप्टन हमें कराची से लेके चले थे वो किधर चले गए यार? घर चले गए। वो बेचारे बहुत वेट किया उन्होंने हैदराबाद में। आपका नेम क्या है? तो कब से आप कर रहे हैं ड्राइविंग? माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। हैव अ सेफ जर्नी टू यू एंड अस एज वेल। अच्छा, ये देखें, मैं आपको बता रहा था बड़ा स्पेशियस है, जो कि अक्सर साउथ पंजाब में जो स्टेशंस हैं वो इतने हैं नहीं स्पेशियस, लेकिन ये स्पेशियस है। मुझे लगता है कैप्टन की आवाज़ नहीं आई होगी क्योंकि मैं माइक जो है वो मैंने खुद को लगाया हुआ था, लेकिन एज ही सेड सो आई टॉक टू हिम। लेकिन ये है कि तस्वीर तो आपने देख ली ना। तो हमारे जो पहले कैप्टन थे जो हमारे चले थे, उन्होंने बहुत वेट किया हैदराबाद में। जब हम फंस गए थे वो बेचारे वहाँ पर काफ़ी देर बाहर बैठे रहे और फिर अपनी लाइफ स्टोरी सुनाते रहे और किस्से सुनाते रहे। तो ऐसे हमने वो वक्त गुजारा। तो वहाँ चलें हम चलते हैं, टाइम हमारा लाहौर के लिए जाने का हुआ चाहता है। So once again we are in the bus. It will take almost
6 आवर्स, 6 घंटे लगेंगे हमें मेरा ख्याल पहुंचने में लाहौर। सन इज़ डिस्टर्बिंग मी। तो मुझे वो जॉन डन की नज़्म याद आ रही है। क्या था, मुझे अब लिरिक्स तो भूल गए, लेकिन जब सूरज, मैं इधर क्यों देखता हूँ, कैमरा इधर है। ये उस वक्त होता है जब आप जो अपना मोबाइल है वो उस डायरेक्शन में ना लगाएं जिस डायरेक्शन में ओपनली लगाते हैं। तो आई वाज लुकिंग एट हियर, सो प्लीज़ गिव मी दैट। तो 7:49 और हम लाहौर कब पहुंचते हैं, लेट्स सी। टेम्परेचर भी बढ़ चुका है, पंजाब की गर्मी का असर जो है वो फील होना शुरू हो गया है। तो जी ये था इकबालाबाद पर हमारा स्टॉप। तो यहाँ से हम चलने को तैयार हैं। 2 बजे जो सफ़र हमारा कराची से शुरू हुआ था, कल 2 बजे दिन दोपहर 2 बजे, आज 7:50 पर हम रहीम यार ख़ान से चलने लगे। Okay guys, we are in पीर महल और ये एक सर्विस एरिया है जहाँ पर हम रुके हैं। यहाँ पर हम रुके हैं, ये पीर महल और गुड एच कैमरा वर्क, ये दुकान है इस जगह का नाम। यहाँ पर हम रुके हैं और यहाँ पर ये है आइसक्रीम शॉप and I am going to buy an ice cream just to recall my childhood memories। ये हाफिज़ इनाम साहब हैं, ये हमें आइसक्रीम सर्व कर रहे हैं। साथ साथ ये हाफिज़ सोन हलवा, मुझे लगता है हाफिज़ सोन हलवा इज़ essential part of every place on the motorway। जहाँ पर आप रुकते हैं आपको हाफिज़ सोन हलवा जो है वो ज़रूर देखने को मिलता है। तो ये हेयर इज़ आइसक्रीम। हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी में पहली मर्तबा जब मैंने आइसक्रीम खाई, आप यकीन कीजिए मैंने कम खाई थी, मेरी शर्ट ने ज़्यादा खाई थी। और इसके कुछ गवाह भी हैं, मैं कभी उनसे आपको मिलवाऊंगा कि आई एम नॉट जस्ट पॉइंट स्कोरिंग। वाकई ऐसा है, जब मैंने ज़िंदगी में पहली आइसक्रीम खाई थी इस टाइप की, तो मेरी जो शर्ट थी वो आइसक्रीम से भर गई थी, फुल, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम अभी निकलने वाले हैं, तो निकलने से पहले मुझे ये ख़त्म करनी है आइसक्रीम। सो मिलते हैं अब लाहौर जाकर। ओके हम थोड़ी देर में लाहौर अब्दुल्ला टर्मिनल पहुंचने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि बस से उतरते वक्त अपना दस्ती सामान हमरा रखें। शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज़। So finally we are in Lahore after 24 hours and 30 minutes 24 घंटों के बाद हम कराची से लाहौर पहुँचे, लेकिन थैंक गॉड हम पहुँच गए लाहौर। सो जी वी आर इन शहरों का शहर लाहौर, और थोड़ी ही देर बाद हम टर्मिनल पे पहुंच जाएंगे और फिर हम जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। फर्स्ट डेस्टिनेशन तो लाहौर ही थी जो खुदा करके आई है, और ये एक स्कूल है आई थिंक सो, और ये लाहौर में दाखिल होने के मनाज़र भी मैंने आपको दिखा दिए। और अभी हम टर्मिनल पे पहुंचेंगे तो फॉर्मली विल एंड दिस व्लॉग फ्रॉम कराची टू लाहौर। तो ओवरऑल आपको पता है कि ये वो प्रोलॉन्ग हुआ और बिकॉज़ ऑफ प्रोटेस्ट ऐसा हुआ। आपको पता है, अगर आपने व्लॉग देखा है पूरा, तो हैदराबाद में बहुत ही शदीद किस्म का एहतजाज मुट्ठी भर लोगों की तरफ से हुआ था, और जिसकी वजह से हम इस कदर ताख़ीर से पहुँचे, लेकिन बिलाखिर हम पहुँच गए हैं। और ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। आफ्टर लाहौर आई गो टू बहावल नगर, एंड देन फ्रॉम बहावल नगर टू माई नेटिव विलेज एज वेल। सो मच मोर इज़ टू कम। अभी हम टर्मिनल तक पहुंचते आपसे गपशप ज़रूर करेंगे, और आपसे यही मैं कहूँगा कि मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा। ये होटल है कोई, जी हाँ, और फिर सोन हलवा, यानी सोन हलवा पूरे सफ़र में हमारे साथ रहा है, तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ये मीठा सफ़र था। लेकिन अदरवाइज़ इस सफ़र में जो है ना, वो मिठास नहीं थी, बल्कि एहतजाज की कड़वाहट थी। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं अब्दुल्ला ट्रैवल्स पर। तो ये देखिए जनाब, ये इस व्लॉग के इख्तितामी मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। ये फैसल मूवर्स का टर्मिनल है। जी, ये बहुत ख़ूबसूरत मंज़र लाहौर का। लाहौर तो फिर लाहौर है ना। वैसे मेरा शेर है लाहौर पर कि शेख इब्राहिम ज़ौक़ से माज़रत के साथ मैंने लिखा था कि लाहौर खींच लाई है क़द्रे हुनर हमें, दिल है हमारा अब भी बहावल नगर के पास। तो ये इट इज़ मोर अबाउट बहावल नगर एंड लेस अबाउट लाहौर, लेकिन बहरहाल लाहौर का ज़िक्र ज़रूर है। और लें जी, ये वो मस्जिद है कि जहाँ पर कई मरतबा यहाँ से बहावल नगर जाते हुए हमने नमाज भी अदा की है। तो सोची आई एम दिस व्लॉग एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय भी दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सी यू।